दोस्तों जैसा कि आपकी 12th स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि अभी 11th में आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपकी 11th या तो खत्म हो गई होगी या खत्म होने वाली होगी। तो 12th के लिए ज्ञान की बात मैं बताना चाहता हूं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे पूरे 12th में, तो आप जो एग्जाम के दौरान आप महसूस करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, साथ ही साथ आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं, जो है एक्यूरेसी और स्पीड। तो अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए आप एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं 12th के स्टार्ट होते ही या अभी से ही, जब भी आप होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं या जो भी क्वेश्चंस आप करने बैठते हैं, तो उन क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट में आप सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम जब भी आप देते हैं तो वहां पर एक टाइम लिमिट होती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को ज्यादा टाइम अलॉट कर दिया जाए तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकता है और ज्यादा स्कोर भी कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर उसकी स्पीड अच्छी होती तो शायद वो और अच्छा स्कोर कर पाता। ठीक, तो यहां पर आपको करना क्या है कि जब भी आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपको टाइमर लगा के पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप जेई मेन के 10 सवाल सॉल्व करने वाले हैं, फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो या केमिस्ट्री हो, तो आप 20 से 25 मिनट अलॉट कर दीजिए उन 10 सवालों को और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और 20 से 25 मिनट होने के बाद आप फिर चेक करें कि आपसे कितने सवाल अटेम्प्ट हुए, उनमें से कितने सही हुए। इससे आपको यह पता लगा कि आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है और आपकी एक्यूरेसी क्या है। और आप रोज इस चीज पे वर्क करेंगे तो धीरे धीरे ये इंप्रूव होने लगेगी और आपका जो है एक एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डअप होने लगेगा। और एग्जाम के दौरान जो आप प्रेशर फील करते हो, साथ ही साथ जो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड वाली प्रॉब्लम है वो भी दूर हो। ये चीज आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ध्यान रहे, एग्जाम जो है मतलब घर पे जब आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त भी आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट ही बना के पढ़ना है, मतलब टेबल चेयर पे पढ़ना है। ठीक है, और आप बिल्कुल जो है ऐसा नहीं कि बेड पे लेटे हुए हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं वैसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम अलॉट करके जस्ट लाइक यू आर गिविंग एन एग्जाम ऑन द डेली बेसिस। जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, भले ही आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हो सकते हैं या किसी बुक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप टाइम अलॉट करें। एडवांस का पेपर है तो उसके मतलब एडवांस के क्वेश्चन है तो आप ये कर सकते हो कि 10 क्वेश्चंस के लिए आप मान लीजिए 30 से 35 मिनट दे सकते हैं या 40 मिनट दे सकते हैं ना। 40 तो खैर ज्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कम टाइम रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद, है ना, 1 से 1.5 महीने में या इस समय में आपका एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ चुका होगा। तो ये थी आपके लिए आज के ज्ञान की बात।